नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली विधानसभा के नज़दीक शीश महल पर है। देखिए, ये शीश महल है जिसकी जो है उत्सुकता हो रही होगी आपको भी देखने की, लेकिन फर्जीवाल देखिए झाड़ू लगाते हुए फर्जीवाल रोड पर क्या कर रहे हैं वो भी आप देख रहे होंगे। क्या कर रहे हैं आप फर्जीवाल जी? आप अपने चुनाव चिन्ह के साथ ये क्या कर रहे हैं? विकास कर रहा हूँ। अब विकास यहीं से अपने घर से शुरू कर रहा हूँ। ये आपका विकास है? विकास देखिए, अब आप अपने चुनाव चिन्ह के साथ ये सब करेंगे? क्या करूँ, मैं तो शीश महल को देखने आया था। हाँ। बेचारी शीश महल मुझे बुला रही थी। हाँ। कल रात मध्य रात्रि में सपने में शीश महल आई। ये बनवाया भी तो आपने ही है? मैंने बनाया। रहे तो आप ही हैं? मैं रहा। अब खो दिया तो अब क्यों याद कर रहे हैं आप? क्यों नहीं दुख होगा? हाँ। क्यों नहीं? बच्चे को खोने से ज्यादा मुझे इसकी दुख है। मेरे बच्चे खो जाते, उसकी कोई बीवी गुम हो जाए, बच्चे गुम हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं। अभी जो शीश महल है ये बच्चों से ज्यादा बड़ा है आपके लिए? अरे मैंने इसको बनाने के लिए अपना बप्ता लगाया है इसको। कड़ी धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर में मैं इसको खड़े रख के सामने बनवाया है। और अब आप यहाँ आकर के खड़े हो गए हैं कोरोना में। जब लोग मर रहे थे तब मैं यहाँ अपनी जान की परवाह किए हुए शीश महल बनवा रहा था। मैंने वैक्सीन भी नहीं लिया, टाइम नहीं मिला बनवाने के चक्कर में कि कहीं मैं वैक्सीन लेने जाऊँ और कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं मतलब क्या बताऊँ, 24/8 यहाँ पे रह के काम करवाता था। बाप की बप्ता लगी है, इस बाप की बप्ता। ये शीश महल नहीं, ये मेरा बेटा है। और बेटे को आज बाप से दूर रहना पड़ रहा है। आप इतना पैसा कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो काला धन है, गरीबों का खून चूस के आपने बनाया है। अब मच्छर हर रोज गरीबों को खून चूस रहा है। अब मैंने थोड़ा सा चूस लिया तो क्या दिक्कत हो गई? हर रोज मच्छर काट के गरीबों का खून चूस रहा है ना। अब मैंने थोड़ा सा चूस लिया, दिल्ली के जनता का चूस लिया खून, तो कहने कौन सा मैंने पाप कर दिया? लोगों ने ताजमहल बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, जल महल बनाया, हवा महल बनाया। मैंने शीश महल बना दिया तो लोगों को दिक्कत हो गई। ऐसे दिखा रहे हैं आप अपनी कट्टरता, ईमानदारी, ये सबूत पेश कर रहे हैं आप अपनी ईमानदारी तो कूट कर मेरे अंदर भरा पड़ा है। अब मैं शीश महल से आया हूँ मिलने। बेचारी यहाँ की पर्दे, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के मार्बल क्यों लगवाया था आपने ये सब? कहती इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो। मैं दुनिया का 9वां अजूबा बनाना चाहता था। ये इतिहास पेश करेंगे आप कि दूसरों का खून चूस के गरीबों की जो बात करी थी, अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट में खड़े थे और ये शीश महल बनाने के लिए तो दूसरे कहाँ? दिल्ली के लोग मेरे अपने हैं, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। अगर मैंने थोड़ा बहुत ले लिया तो मैंने कौन सा गुनाह किया? मैं तो दिल्ली का मालिक हूँ ना। अच्छा। मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, मालिक हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा ले लिया, 2-4 हजार करोड़ रुपए ले लिए। थोड़े से 2-4 करोड़ रुपए का शीश महल आपका? 2-4 हजार करोड़ रुपया ले ही लिया तो कौन सा? मैंने विकास क्यों नहीं किया आपने इतने? ये समझ लीजिए कि 11 साल की मेरी मजदूरी, मैं 11 साल दिन रात ठंड में, गर्मी में, बरसात में काम करता रहा। मैंने कभी अपनी मजदूरी मांगी? तो समझ लीजिए मजदूरी हमारी है। आप जिस शीला दीक्षित को कहते थे कि शीला दीक्षित के घर में 50 एसी हैं, ये देखिए वो 150 लगे थे। 150 एसी लगे। और आपने अपने शीश महल में कितने लगवाए हैं? 150 नहीं, हमने तो पूरा प्लांट बैठा दिया था। प्लांट बैठा हुआ है मेरे यहाँ, जो कमरे में जितना जरूरत है उतना जाता है। सोने का टॉयलेट क्यों लगवाया था आपने? बाबा सोने का टॉयलेट इसलिए उसमें विकास मैं सोचता था, मतलब बैठ के आराम से कि कैसे विकास के बारे में क्या सोचना है, मतलब पूरे साइलेंट मोड में गहन चिंतन करता था गोल्ड प्लेटेड में बैठ के। तभी तो मुझे आइडिया आई, जब टॉयलेट पे मैं बैठता था तो आइडिया आया कि मोदी जी ने 8,000 करोड़ दिया है, उसको कैसे हजम करना है। यमुना घोटाला विकास, ये विकास है आपका? ये विकास है। जल बोर्ड घोटाला विकास हमने किया, और हमने DTC घोटाला विकास किया। हमने बस मार्शलों को हटा के काम किया, अच्छा काम किया। बस मार्शलों को क्यों हटाया? ये घोटाले विकास क्या है? या तो घोटाला है या फिर विकास है। मैंने विकास के लिए फाइलें साइन की जी, कॉन्ट्रैक्ट दिया जी, उसमें घोटाला हुआ तो मैं क्या करूं? इन सब का आरोप बीजेपी पे तो नहीं लगाएंगे? बिल्कुल आरोप तो झाड़ू पे भी लगना चाहिए। मैंने झाड़ू को भेजा हर गली साफ करने के लिए, वो बेचारी झाड़ू पिंक ठेका पे जाके बैठ गई, एक पर एक फिर पीने। गलती झाड़ू की भी है। अच्छा। गलती मेरी नहीं है। गलती झाड़ू की है। आप अपनी सारी गलतियों का ठीक किसी न किसी पे फोड़ देते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे खुद? मेरी क्या जिम्मेदारी? मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, दोनों हाथ बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे। कब से बंधे हुए थे? जब से मैं मुख्यमंत्री बना तब से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। चुनाव तो आप बड़ी आसानी से लड़ लेते हैं। नहीं, चुनाव तो जी देखिए इस बार जो हुआ है उसमें लोगों ने धोखा दिया है। दिल्ली के लोग धोखेबाज निकल गए। दिल्ली के लोग
सबको मैंने पानी दिया, बिजली दिया, बस फ्री की, क्या क्या नहीं फ्री किया, और लोगों ने मुझे फ्री कर दिया, टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय कर दिया। गलत हुआ कि नहीं? हाथ को तो फ्री किया, ठीक है, और मुझे भी फ्री कर दिया इन लोगों ने। मैंने क्या क्या नहीं दिया इनको लिए, एक पर एक फ्री विकास दिया। काला धन बनाएंगे और भ्रष्टाचार के आरोप में आप खुद फंस जाएंगे तो दिल्ली की जनता आईना तो दिखाएगी आपको। वो विकास है, काला धन विकास। साफ पानी की बात करते थे, साफ पानी दिखाइए जरा अपनी दिल्ली का। इस बार आने वाला था। हाँ। मैं साफ पानी जो है ना जी, हाँ। हिमालय से डायरेक्ट लाने वाला था, यहाँ से एवरेस्ट से। अच्छा। मैं वहाँ से एक नाला बना ही रहा था खोद खोद के, डायरेक्ट हिमालय से पानी लाने वाला था ग्लेशियर से। हाँ। तो उसमें टाइम लगता है ना जी। 11 सालों में तो आपको ग्लेशियर याद नहीं आया। बस आ गई थी, बॉर्डर पे अटक गई थी, बॉर्डर पे अटकी हुई थी। अच्छा। वो विकास जो है ना, हाँ। अब इतने ट्रैफिक में विकास को आने में टाइम लगा। मेरा जो विकास है बड़े बड़े विकास है, मोटे मोटे विकास है, अच्छा। तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। दिल्ली 18 की जनता को मिला नहीं वैसे ही विकास। इस बार मिलता, लेकिन इन लोगों ने इस बार बटन दबाया नहीं। अच्छा। इस बार इन लोगों ने फ्री कर दिया मुझे। मुझे बहुत अफसोस है कि दिल्ली की जनता ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। पंजाब जा रहे हैं, अब क्या करने वाले हैं वहाँ पे? साडा पंजाब जे पुत्र छे साडा, अभी तो आप दिल्ली के पुत्र थे, अभी आप पंजाब के पुत्र बन गए। साडा साडा पंजाब दे पुत्र छे। हाँ। उथे जाओगे, हाँ। पंजाब दे पुत्र बनोगे, और देन नाल उथे लंदन पेरिस बनाओगे, और उथे भी एक पर एक फ्री करोगे। जो हाल आपने दिल्ली का किया वही आप पंजाब करने वाले पंजाब को मैं उड़ता पंजाब बनाऊंगा। कोई और रोड मैप तैयार कर रहे हैं आप अलग सा? पूरा रोड मैप है। हाँ। पंजाब को अब उड़ता पंजाब बनाना है। अच्छा। उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब बनेगा सबसे ऊपर। पंजाब को मैं सबसे ऊपर लेके जाऊंगा, दिल्ली से भी ऊपर। दिल्ली से भी ऊपर। दिल्ली को मैंने क्या क्या नहीं, दिल्ली वर्षों पहले यहाँ होती थी, दिल्ली को मैं उठा के यहाँ किया। ये आकाश जो है ना, यहाँ होती थी, सर में लगते थे दिल्ली वाले कोले, मैंने विकास से और इसको ऊपर पहुंचाया। ये आकाश नीचे थी 10 साल पहले, तभी इतना भूकंप आ रहा है। हाँ, मैंने क्या क्या नहीं किया। ये पेड़ सब इतने छोटे छोटे थे, इसको पाल पोस के मैंने बड़े बड़े किए। तभी जो है भारत में रोज भूकंप आ रहे हैं। आप सत्ता से क्या है, भूकंप आना स्टार्ट हो गया। प्राकृतिक, हाँ। प्रकृति नहीं चाहती है कि कट्टर ईमानदार दिल्ली छोड़ के जाए। ये भूकंप इसीलिए आ रही है कि अगर मैं दिल्ली छोड़ के गया तो ये भूकंप क्या 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 नहीं करेगी। पेड़ पौधे, हवा, दिल्ली में ऑक्सीजन, हवा नहीं चलेगी। अच्छा। अगर मैं चला गया तो हवा भी नाराज है। क्यों? मेरे अगर मैं चला गया हवा बंद हो जाएगी। अच्छा। ऑक्सीजन भाग जाएगी यहाँ से। कोरोना के टाइम पे तो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक नहीं प्रोवाइड कराई। नहीं किया था हमने। हाँ। ऑक्सीजन बहुत दिया था। कहाँ दिया? लोगों को पकड़ पकड़ के दिया था ऑक्सीजन। किस चीज से दिया था? वो सिलेंडर वाले से, उस पंप से। अच्छा। साइकिल वाले पंप से खूब ऑक्सीजन दिया था हमने। क्या चैला फाड़ विकास किया हमने। ये विकास? हाँ, धोती फाड़ के रुमाल लोगों को मार दिया आपने कोरोना में। देखिए ना तो हॉस्पिटल थे, जिन हॉस्पिटल्स की आप बात करते थे ना, वो खचाखच खराब पड़े हैं बिल्कुल। शहीद हुए हैं जी, मरे नहीं हैं। अच्छा। दारू पी के लोग शहीद हुए हैं। लोग शहीद होना चाहते थे। जो लोग आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े वो बहुत नाराज थे कि भाई हमारे नाम कैसे शहीदों में लिखा जाए। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, योजना लाते हैं। हाँ। एक पर एक फ्री, जो पिएगा हाँ। और जो मरेगा उसका नाम सुनहरे अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में, हाँ। शहीदों में गिनती होगी। शिक्षा मॉडल कैसा था आपका, ये भी बता दीजिए। पंजाब में जाके आप क्या करने वाले हैं? वहाँ भी तो आप राज्यसभा सांसद के देख रहे हैं। नहीं, वहाँ जी देखो, अगर मुख्यमंत्री वाली कुर्सी फिट बैठ गई, हाँ। अगर वो गद्देदार मिल गई, आराम मिल गई, तो फिर उस पर बैठूंगा। नहीं तो एक बार उस पर भी बैठ के देखूंगा, राज्यसभा वाले सीट पे भी। अगर वो गद्देदार, मलाईदार, मोटेदार, तो दोनों में अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन से पे बैठूं। दोनों तो मैं ही मालिक हूँ ना, जिस पे मैं सोच रहा हूँ दोनों पे बैठूं। 15 दिन इस पे, 15 दिन इस पे। हाँ, तो अब सारा पंजाब जाओगे, उत्थे लंदन पेरिस बनाओगे। मालिक आदमी है, दिल्ली वाले ने नकार दिया, धोखा दिया। कोई नहीं, पंजाब को लंदन पेरिस बनाना है। पंजाब का बेटा बन गया हूँ मैं। यहाँ तो प्रदूषण कर ही रखा है, वहाँ पे और कर देंगे? नहीं, वहाँ हम लोग मिल के बढ़िया से काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारेंगे। अच्छा। बॉर्डर की समस्याओं को सुलझेंगे। हाँ। फॉरेन पॉलिसी पे अब मैं काम करूंगा। अच्छा। यार सुना, हाँ। फॉरेन पॉलिसी पे काम करूंगा। जो भी मुद्दे हैं ना, अब जो है कि पूरा एकदम बढ़िया से काम करूंगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर शांति वार्ता लाऊंगा। जो है पाकिस्तान में जो भी समस्याएं हैं, पड़ोसी मुल्क है ना, और जो भी है पंजाब को एकदम, है ना। और देख रहे हैं कि सचिवालय में हमने बोल दिया है 22 हैं। हाँ। 22 को कम मत समझिएगा। अच्छा। 22-42 पे भारी पड़ेंगे। हाँ। न काम करेंगे न करने देंगे। खेल तो आपने सुधार दिया, पंजाब को भी सुधारेंगे आप? पंजाब को सुधारेंगे एकदम। पंजाब हिलता, पंजाब उड़ता, पंजाब रंगला, पंजाब चांगला, पंजाब
उत्थे दिल्ली का पानी बहुत खराब आता है, आप कहते हैं कि बहुत अच्छा पानी है, मीठा पानी, आप एक गिलास में खुद भी पी रहे थे। अब दिखाइए जरा, असलियत तो दिखाइए। क्या तो 24 घंटा में 28 घंटा पानी आता है। 24 घंटे? 24 घंटे में 28 घंटा। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं आप ये भी बता दीजिए। 7 दिन होते हैं, लेकिन एक घंटे में कभी कभी दो बार पानी आ जाता है ना, तो अच्छा। 28 घंटा हो गया। अच्छा। उस हिसाब से विकास तो हमने बहुत किए थे। हाँ, बहुत। बस दिल्ली की जनता को दिखाई नहीं दिया। नहीं दिया। हाँ। ये लोग को मेरी आंखों से देखना चाहिए ना, मेरे चश्मा से देखना चाहिए। हाँ। तब इनको विकास दिखेगा। अच्छा। विकास देखने के लिए कट्टर ईमानदारी अंदर में होनी चाहिए, कट्टरता ईमानदारी होनी चाहिए, तब जाके विकास दिखेगा। ज्यादा कट्टर निकल गए आप, तभी तो आप जेल की हवा खाए। इतना छोटा सा घोटाला हुआ था, सरसों के दाना इतना छोटे छोटे, हाँ। और लोगों ने बड्डे बना दिए उसको। जिनके ऊपर आप आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, इनकी पार्टी तो दूसरों को खरीद लेती है, आप उन्हीं की पार्टी में मिल गए। नहीं, वो तो मोदी जी को हराने के लिए हम लोग एक हुए थे कि मोदी जी को हराना है, तो बस चोर मौसेरे भाई हम लोग एक हो गए। हाँ, मोदी जी को हराने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी को हराने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चोर मौसेरे भाई, दुश्मन से भी दोस्त बन सकते हैं। अच्छा। हाँ, दुश्मन के भी दोस्त, लेकिन जब विधानसभा की बारी है हम लोग हट जाते हैं। अच्छा। हम लोग अलग अलग लड़ते हैं, हम एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ते हैं। हम कहते हैं वो भ्रष्टाचार है, वो मुझे कहते हैं भ्रष्टाचार, हम कहते हैं वो चोर है, सामने वाला कहता है हम लोग चोर है। लेकिन जब लोकसभा, फिर हम लोग 2029 में एक हो जाएंगे सारे चोर मौसेरे भाई, है ना। लेकिन अभी विधानसभा में हम लोग एक अलग अलग काम कर रहे हैं। हाँ, अब महिलाओं के लिए भी तो आपने बहुत अच्छी दिल्ली कर दी, ऐसी पंजाब में करेंगे जाकर? महिलाओं के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। हाँ। पिंक ठेका खोला ताकि पुरुषों के साथ धक्का मुक्की नहीं करना पड़े। अच्छा। स्वाति मालीवाल को हमने महिला सशक्त करने के लिए इसी घर में बुला के फिट फाइन किया था, उनका नट बोल्ट टाइट किया था, तो लोगों ने बदनाम कर दिया उनको। तो मैंने सशक्त करने का काम किया था। सशक्त आपने उनके ऊपर हमले करवा दिए, बाहर निकाल दिया, बदतमीजी करी उनके साथ। तो बदतमीजी क्या होता है? मोदी जी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि इनको थोड़ा मजबूत किया जाए। महिला है ना, ये थोड़ा लड़ने का दाव पेच कुश्ती सिखाया जाए। हाँ। कि बेचारी कहीं रात में कहीं अकेले फंस जाए या सुनसान रास्तों में। हाँ। तो हमने सशक्त करने का काम किया, ये मेरा सशक्तिकरण है। अच्छा। मोदी जी का क्या है सशक्तिकरण? वो महिला को मुख्यमंत्री बना देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अब महिला जब तक मजबूत नहीं रहेगी तो कैसे मुख्यमंत्री बनेगी? वही महिला जो ना, रेखा गुप्ता, वो आपको टाइट कर रही है, आपकी पार्टी को खत्म कर रही है। खत्म कर रही है, लेकिन कोई नहीं, हम लड़ेंगे, इनकलाब लाएंगे, आजादी। भागेंगे आप पंजाब? आजादी चाहिए हम लोग को। आजादी तो मिल गई है आपको। हाँ, मिल तो गई, और कितनी आजादी लेंगे? दिल्ली से बाहर हो गए आप। दिल्ली से बाहर कहाँ हुए हैं? दिल्ली मेरे दिल में है। दिल में है? हाँ, और पंजाब मेरे मन में है। अच्छा। हाँ, और बिहार दाहिने हाथ में है, और फिर जो चुनाव बायां हाथ मेरा अभी खाली है। चलती नाव में क्यों सवार होते हैं हमेशा? 2-3 नाव में सवार हो रहे, एक पे टिक जाइए ना किसी पे। नहीं, अरे मेरे अंदर इतना टैलेंट है ना। हाँ। कि किसी मुख्यमंत्री में नहीं है। आपके अंदर टैलेंट नहीं, मल्टी टैलेंटेड है आप तो। टैलेंटेड है। और देखिए, इस बार जो है कि पूरा मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मोमोज फ्री करना चाहता था। क्या क्या मेरे प्लान थे, सारे सपने सब जेब में ही रह गए। सारे सपने मेरे जेब में पड़े धरे पड़े हैं। फ्री करते, कभी मेट्रो फ्री, अब मोमोज फ्री। इस बार मेट्रो फ्री करने वाला था, भले मेट्रो कर्जे में चला जाता, मेट्रो डूब जाता, वो मोदी जी समझे। अच्छा। हमने तो ये भी कह दिया था कि मेट्रो फ्री, बस फ्री, हवाई जहाज, मेरा चले तो हवाई जहाज फ्री कर देता। हाँ, लेकिन मोदी जी होने नहीं देते। मेट्रो में फ्री कर देता, बस फ्री, कॉलेज चीजें फ्री कर दिया आपने। कभी पॉल्यूशन फ्री दिल्ली नहीं किया कभी दिल्ली को? पॉल्यूशन फ्री दिल्ली तो वो नहीं, पहले जब हमारी सरकार नहीं थी पंजाब में, तब पंजाब वाले पराली जलाते थे। जब से हमारी सरकार पंजाब में बन गई, अब उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा वाले पराली जला रहे हैं उसमें। हाँ, पराली जला रहे हैं लोग, इसलिए प्रदूषण हो रहा है। पंजाब में तो सब ठीक हो गया है। हाँ, पंजाब से कोई टेंशन गलती नहीं। दूध के दूल्हे नहीं हो गए आप? हम दूध क्या, हम तो खुद जो है कि दूध हैं। दूल्हे क्या, हम दूध हैं। मतलब विकास का अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो मेरा नाम बता दीजिए। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका सुना है आपने? हाँ, तो हमारा तिनका ही कहाँ है? दाढ़ी कहाँ है तो तिनका आएगा। हमारा विकास वही तिनका है आप, वही चोर हैं आप। विकास हमने किया है। हाँ। बहुत विकास किया है, और इसको कोई नहीं रोक सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है मेरे विकास को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। वही मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ फेल पड़ रही हैं, वही स्कूल की शिक्षा, वही खराब मॉडल दिख रहा है आपका, और कुछ नहीं दिखा रहा न्यूयॉर्क टाइम्स। नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। बट नहीं, गरीब आदमी के लिए नहीं, मालिक लोगों के लिए 2 करोड़। कुत्ते आ रहे हैं, कुत्ते भी आजकल मुझे देख के परेशान कर रहे हैं। हाँ, काट भी लेते हैं। अरे बाप रे, मोहल्ला क्लिनिक में भी इलाज बंद है, पता नहीं काट लेंगे तो कहाँ से। आपके मोहल्ला क्लिनिक की नकली दवाइयाँ सामने आ रही हैं? नकली दवाइयाँ नहीं जी, वो तो मतलब ये था कि जो लोग जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं उसके लिए फैसिलिटी था। हाँ। कि बस खाइए और निकल जाइए। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। यमराज के जाने का वो सीधा कनेक्शन था यमराज से। मोहल्ला क्लिनिक जाइए, नकली दवाइयाँ खाइए और सीधा यमराज जी के पास पहुँच जाइए। अच्छा। है ना।
अब देखिए साफ सफाई, इतनी गंदगी मुझे खुद साफ करना पड़ रहा है यहाँ पे शीश महल पे आके। अरे 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 लोग अभी ध्यान- आप अपने चुनाव चिन्ह से कर रहे थे सफाई, नहीं, आप हाथों से करने चुनाव लग गए। चिन्ह धोखेबाज निकल गई। अच्छा, चुनाव चिन्ह ने धोखा दिया है मुझे। अब बदल लेंगे कि चुनाव चिन्ह? अब वाइपर पार्टी भी बदलेंगे और चुनाव चिन्ह भी बदलेंगे। अब आम औरत पार्टी, आम औरत पार्टी और चुनाव चिन्ह वाइपर। अच्छा, चाय, हाँ वाइपर। धोखा दे दिया, धोखा दे दिया झाड़ू ने। गर्मी आ रही है, आप मफलर में अभी भी दिख रहे हैं। ये तो खानदानी है जी, कट्टर ईमानदार की यही तो सबूत है। मफलर, टोपी, पेन, 200 का चप्पल, 200 का टी शर्ट। ये दिखावा है आपका? दिखावा नहीं, ये कट्टर ईमानदारी है। ये दिखावा है। खून खून में मेरे काटिए यहाँ से। जिस शीश महल में आप रहते थे वहाँ करोड़ों रुपए का पैसा लगा दिया आपने, और खुद तो आप आम आदमी बोलते हैं, बने फिरते हैं, नकली है, ढोंग है आपका। करोड़ों रुपए वो तो जनता के टैक्स का है ना। हाँ। जनता को खून चूस चूस के हमने लगाया है। आओ जनता पीले पड़ गए, वो सब खून हमने चूस के इसमें लगा दिया। देखिए कितना अच्छा चमक रही है। मैं चला जाऊंगा, मेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा कि अच्छा। किसी ने कट्टर ईमानदार जी ने शीश महल बनाया। हाँ। यूपीएससी में पूछा जाएगा अच्छा। कि दिल्ली में शीश महल किसने बनाया। हाँ। अभी पूछा जाता है ना कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया। एक वक्त आएगा जब ये पूछा जाएगा कि शीश महल किसने बनाया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बी उसमें भी कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाएगा। देवियों और सज्जनों, दिल्ली में शीश महल किसने बनाया? आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी। कट्टर ईमानदार पे लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए कट्टर ईमानदार। तो ये होता है ना विकास। अच्छा, विकास दूसरों के लिए इतिहास किया। ये याद रखे या ना रखे, लेकिन हाँ। ये याद रखेगा कि जो ईमानदारी के तौर पर दिल्ली में बिना राजनीति के विकास करने आया था, आखिरकार राजनीति में आया, उसके बाद भ्रष्टाचार, ईमानदार, खुद को ये सब कहने वाला, दिल्ली की जनता को कुछ भी नहीं दे के गया हमने सिवाय धोखे के। नहीं, बहुत दिया हमने दिल्ली को। धोखे के अलावा आपने मेरी कुछ नहीं दिया। दिल्ली मेरे एहसान का कर्जा कभी नहीं उतार सकती। अच्छा। दिल्ली मेरे विकास के बोझ तले दबी हुई है। कोई इतना विकास नहीं कर सकता जितना मैंने विकास जो कर दिया। विकास की आंधी बहाई है, विकास की हमने फैक्ट्री खोल के रख दी। विकास की क्या क्या नहीं किया हमने विकास के लिए। खोखले वादे, खोखले दावे हैं। खोखले वादे नहीं है, नहीं। सब एकदम जो है कि चौतरफा दिल्ली आज जो है कि खिलखिला रही है, हंस रही है, गा रही है। सुधर जाइए, अभी भी टाइम रही है। है। हाँ। अब सदा जान दो पंजाब जाओगे। हाँ, आप जाइए, खुशी से जाइए, ठीक ठीक है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने आपको भगा दिया है।